हाँ हाँ, हर जगह मुसलमान जलील है, कोई इज्जत मुसलमान की नहीं है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमने दूसरों की चौखट के दरवाजे के चक्कर लगाए हैं, हमने मालदारों की चौखट पर पड़ा रहना सीखा है, हमने ठेकेदारों की जमीन पर पड़ा रहना सीखा है, हमने एक नहीं एक एक दिन में कई कई चक्कर मालदारों की चौखट पे लगाए हैं। याद रखिएगा, एसपी की चौखट इज्जत नहीं देगी, डीएम की चौखट इज्जत नहीं देगी, एमएलए की चौखट इज्जत नहीं देगी। इज्जत मिलना है तो मुस्तफा की चौखट पे आ। और यही बरेली वाले ने कहा है, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। क्या कहने, नारे तकबीर, क्या कहने हज़रत, बहुत अच्छा माशाल्लाह, वाह वाह वाह। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम शिकवा भी करें तो किससे जाके करें। जवानों, आज हालात इतने खराब हैं, हम अब भी मदहोश पड़े हुए हैं। हमें अब भी फिक्र नहीं है कहूँ कि हम कैसे बचें, कैसे हम आपको अपने आप को बचाया जाए। बेटियों की इज्जतें तार तार हो रही हैं, हम अब भी जुए में लगे हैं। बेटियों की इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं, मुसलमान हर जगह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारी जमीनों पे हमले, हमारी मज़ारों पे हमले, हमारे उलमा पे हमले, हर जगह हमें टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो गजा हो या फिलिस्तीन हो, या वो भारत हो या पाकिस्तान हो, दुनिया के कोने कोने में ये प्रोपेगेंडा है कौम मुस्लिम को परेशान करना, इसे टॉर्चर करना, इसे परेशान करना। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आपके पास मुस्तफा की जिंदगी है। आपको कामयाब बनाने के लिए आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत कुरान की ताकत है। आप कुरान को मजबूती से थामे रखें, हुजूर की जिंदगी को मजबूती से थामे रखें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया लाख कोशिश करे आपको गिराने की, आप गिर नहीं सकते हैं। अगर नबी का दामन सही मानों में आपके हाथ में है, दुनिया एक तरफ चली जाए, आप एक तरफ हो, कोई कोड़े मारे, आप यही कहे, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग। बहुत बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। जोर से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और तड़प कर कह दें या रसूल अल्लाह। आज मुसलमान जलील है अपनी वजह से, मारा जा रहा है अपनी वजह से। हमारे हाथ की करनी है, हमारे हाथ की, वरना हम जलील नहीं होते। मुसलमान का किरदार देखो तो मुसलमानों की तरह नहीं, मुसलमानों के अमाल देखो तो मुसलमानों की तरह नहीं है। मुसलमान बद आमालियों में लग चुका है, मुसलमान गुमराही के दलदल में फंसता चला जा रहा है। मुसलमान है लेकिन मुसलमानों की तरह ना हमारा किरदार है, ना हमारा कैरेक्टर है। मुसलमान शराब नहीं पीता है, हम मुसलमान हैं शराब पी रहे हैं। मुसलमान है जुआ नहीं खेलता है, मुसलमान है जुआ खेल रहे हैं। मुसलमान है बड़ों का अदब करता है। आज हमारे हालात इतने खराब हुए हैं, ये सिर्फ हमारे हाथों की कमाई है। मियाँ मुसलमान है लेकिन शराब पी रहे हैं, मियाँ मुसलमान है लेकिन जुआ खेल रहे हैं, मुसलमान है माँ बाप को सदा रहे हैं। हाँ हाँ, यही तो मुसलमान है। आज देखिए ना, भाई भाई को खाए जा रहा है, भाई भाई पे जुल्म कर रहा है, ना छोटा बड़े को माफ करने के लिए तैयार है, ना बड़ा छोटे को माफ करने के लिए तैयार है। तो ताकतवर है वो छोटे और गरीब इंसान पे जुल्म उठाने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, आज जमीनों की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, दौलत की बात हो रही है। हाँ हाँ, मुसलमान है, लेकिन ये मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। जिसके लबों से शराब के जाम लगे, जो जुआ खेले, जो माँ बाप को सताए, ये कैसा मुसलमान है। अरे मुसलमान तो वो है कि मुसलमान तो वो है जिसके करीब भी शराब नहीं आती, तो शराब के कारखानों में ताला लगाने आया है, शराब के अड्डों को बंद करने आया है। लेकिन आज का मुसलमान है भाई भाई पे जुल्म करे, शराब को आम करे, जुए को आम करे, जिना बदकारी में मुसलमान डूबा हुआ है। तवज्जो करे, मुसलमान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान अपने किरदार की वजह से, अपनी जिंदगी की वजह से लोगों को दर्श देता फिरे कि ये मुसलमान है, इसका किरदार देखो, इसकी जिंदगी देखो, और असर पैदा करो अपने अंदर
कि ये नबी का उम्मती है, इसका किरदार ऐसा, तो इसके आका का किरदार कैसा होगा। याद रखिएगा, एक दिन मर के दुनिया से जाना है, जिस दिन जनाजा निकलेगा, अगर शराब पीते पीते आपका जनाजा उठेगा तो घर घर में बात होगी, आज शराबी का जनाजा उठा है, बच्चे भी कहेंगे, बूढ़े भी कहेंगे, जवान भी कहेगा। लेकिन दोस्तों, तुम इस हाल में मर के जाओ, इधर तुम्हारा जनाजा जब कांधे पे निकले, गली से क्या निकले तो बच्चे भी रो रहे हो, जवान भी रो रहे हो, बूढ़े भी रो के कहते हैं बड़ा नेक था, कसम खा के कहता हो। इधर तेरा जनाजा जाए, तेरे घर वालों से ज्यादा गरीब रोता हो, मिस्कीन रोता हो, तो मैं कहता हूँ इधर तुझे कब्र में रखा जाएगा, और कब्र में जब रखा जाएगा तो मिट्टी ना तेरे बदन को खाएगी ना तेरे कफन को खाएगी। इसलिए जमीन मैली नहीं होती, जमा मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा कैरेक्टर मुसलमानों की तरह नहीं है, हमारी जिंदगी मुसलमानों की तरह नहीं है, और इसी वजह से हमें फ्लॉप, यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में हो गए जलील। कौमें हमें दबा रही है, दुनिया हमें जलील कर रही है, लेकिन शर्म नहीं आती कौम को। जब दुनिया दबाने पे लगी है तो खुद अपने अमल की बुनियाद पे और दब रहा है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम्हें पहुंची है तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों की करनी है। जो अमाल तुम कर रहे हो इसी का नतीजा है मियां। जो आज जमीनें छीनी जा रही हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मज़ारों पे चढ़ा जा रहा है, और हमारे जवानों की लिंचिंग की जा रही है, ये हमारे अमाल का नतीजा है। बात समझ में आ रही है? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चराग से। मुसलमान आज पता अमाल से बहुत दूर है, और जो है ताबीज दुआ में इतना पड़ गया कि नमाज एक टाइम की नहीं, ताबीज के लिए 10 घंटे बैठा रहेगा। जब कहो तो कहता है टाइम नहीं है, और ताबीज लेने के लिए 300 किलोमीटर का सफर करके चला जाएगा। एक दिन एक रात वेट कर लेगा, इंतजार करेगा ताबीज मिल जाए, और ताबीज के लिए बैठा रहेगा। और इधर कहो नमाज के लिए तो कहता है टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं मिलती है, और मियाँ की चौखट पे जाके 10 घंटे इंतजार करता है। तुझे बता, ताबीज लेना जरूरी है या नमाज पढ़ना जरूरी है? और जब नमाज की बात आए तो आपके पास फुर्सत नहीं है। मेरी कौम की बेटियां और बहनें सुने, जो ताबीज पे जरा सी बात हुई किसी ने करा दिया, जरा सी बात हुई पड़ोसन ने करा दिया, जरा सी बात क्या हुई, लड़का अगर बहू की बात मानने लगा तो बात ये आई कि मेरे लड़के को करा दिया गया, इसीलिए अपनी दुल्हन की बात मानने लग गया। हाँ, जरा जरा सी बात पे हम ये कहते हैं उसने कराया इसने कराया। याद रखिएगा, ये ताबीज़ों पे हमारा भरोसा है। हमने असल अमाल छोड़ दिए हैं। हमें नमाजें पढ़ना चाहिए थी, हमें सजदे करना चाहिए थे, रब को राजी करना चाहिए था, रातों में उठ उठ के रब के हुजूर गर्दन झुकानी चाहिए थी, रातों में उठ के नमाज पढ़नी चाहिए थी। लेकिन हाँ, हमें फुर्सत है तो ताबीज़ लेने की फुर्सत है। 3-3 घंटे हम लगा देते हैं बैठकर, एक ताबीज़ मिल जाए और कहते हैं मियाँ कारोबार नहीं चलता है, लड़का बात नहीं मानता है, बेटी बात नहीं मानती है। 3-3 घंटे बैठने के बाद एक ताबीज़ मियाँ फूंक कर दे देते हैं, उस पर तूने भरोसा किया है। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की जिंदगी उठा कर देख लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में है, सैयदा खदीजा भी अपने घर में है। मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया है, सैयदा खदीजा भी मुसल्ला बिछा के बैठ जाती है। मेरे नबी सजदा कर रहे हैं, सैयदा खदीजा भी सजदा कर रही है। मेरे नबी रुकू करते हैं, सैयदा
खदीजा भी रुकू कर रही है, मेरे नबी क़याम में है, सैयदा भी क़याम कर रही है, सैयदा मेरे हुजूर को देख देख के इबादत करती जा रही है। ओ मेरी कौम की बेटी, तुझे ताबीज़ से ज्यादा नमाज पे भरोसा करना चाहिए, ताबीज़ से ज्यादा तुझे अमाल पे भरोसा करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर कोई परेशानी आ जाए तो अपने शौहर का हाथ पकड़ना, ताबीज़ लेने बाद में जाना, शौहर का हाथ पकड़ के एक मुसल्ला शौहर के हाथ में देना, एक खुद उठाना, एक मुसल्ले पर शौहर को खड़ा कर देना और शौहर को खड़ा करके आगे करना। शौहर सजदा करे, तू भी सजदा करे। जब शौहर दुआ मांगे तो तू आमीन कह देना, तुझे ताबीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नमाज से बड़ा कोई ताबीज़ नहीं। अब अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह परेशानियों को खत्म कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। और बात है क्या पता, मियाँ पे बहुत भरोसा है मुझे और अमाल पे कुछ भी नहीं। रोजे 30 हमने छोड़े, अभी रमजान गुजरे, मस्जिदें आज खाली पड़ी। मस्जिद को बचाने की बात करते हो, सजदों को बचाने की बात करते हो। सजदे कैसे बचेंगे? चोर तो निकल चुके मस्जिदों से। इमाम हुसैन ने सजदे की हिफाजत मदीने से की थी, तब जाकर करबला में गर्दन कटाकर तब भी सजदे को बचाया था। नमाज के लिए, सजदों के लिए गर्दन कौन कटाता है? जो सजदे पहले करता है। मेरे हुसैन ने कुरान को बचाने के लिए जो गर्दन कटाई है, तुम्हें पता, हुसैन ने बचपने से कुरान पढ़ा था। जब बचपने से कुरान पढ़ा और उनकी माँ सैयदा ज़हरा ने और उनके वालिद मौला अली ने उन्हें कुरान पढ़ाया और कुरान को बचाने के लिए उनके अंदर तरबियत रखी, और वही तरबियत थी मैदान करबला में। हुसैन ने कुरान को बचा लिया, गर्दन कटा के नमाज को बचाया। मस्जिदों में 5 बूढ़े और मज़ारों पे देखो तो मेले लग रहे हैं। मियाँ तुम इतना कह सकते हो कि ये मौलाना देवबंदी जैसी बातें करता है। बात असली यही है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है, याद रखिए। हदीस की सारी किताबें पढ़ के देखो, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई है। दिखाओ उसमें मज़ार पे जाना कैसा है। आप जब तक ये है कि आप समझते हैं मज़ार पे जाना तो जरूरी और फर्ज है, नहीं पूछा जाएगा मज़ार पे गए थे कि नहीं, जुमेरात को हाजिरी मज़ार पे दी थी कि नहीं, 1 महीने में हाजिर हुए कि नहीं, और साहिबे मज़ार भी तुमसे नाराज नहीं होंगे। नाराज तो तब होंगे जब बेनमाजी होकर उनकी मज़ार पे जाओगे। जो साहिबे मज़ार भी हाजिर होंगे, मदीने वाले भी नाराज होंगे। सब नाराज कब होंगे? हमने उनका मिशन छोड़ा, तरीका छोड़ा उनका। ताबीज़ पर हमने कितना भरोसा किया, मियाँ पे हमने कितना भरोसा किया। मैं नहीं कहता हूं कि आप मज़ार पे ना जाएं, खूब जाया करें, लेकिन पहले नमाज पढ़ें फिर मज़ारों पे जाएं। पहले नमाज की पाबंदी करें फिर मज़ार पे हाजिर हो, तभी तो फैज़ान मिलेगा नमाज का, तभी तो बुजुर्गों का फैज़ान मिलेगा। और सिर्फ मज़ारों के चक्कर लगाया है आपने, और आपने जो है ना नमाज से आपको मतलब, ना रोज़ा से आपको मतलब, ना कौम से हमदर्दी है आपके अंदर, तो क्या आपको मिलेगा? आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मियाँ मैं एक बात कहता हूँ, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ज़ोहर में गया था कि नहीं गया था वहाँ हाजिरी देने के लिए, फलां दिन गया था कि नहीं गया था, लेकिन इतना ज़रूर पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ने के लिए गया था कि नहीं, फजर पढ़ी थी कि नहीं, ज़ोहर पढ़ी थी कि नहीं, असर पढ़ी थी कि नहीं, मगरिब पढ़ा था कि नहीं, इशा पढ़ा था कि नहीं, फजर पढ़ा था कि नहीं। नमाजों के ताल्लुक से पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा अजमेर की दरगाह पर कितने तूने चक्कर लगाए हैं, नहीं पूछा जाएगा आला हजरत के मज़ार पर कितनी बार हाजिरी दी है, नहीं पूछा जाएगा इस दरगाह पे तुमने कितनी बार हाजिरी दी है। लेकिन इतना
इतना जरूर पूछा जाएगा, जोहर की नमाज क्यों छोड़ी थी, फजर की नमाज क्यों छोड़ी थी, असर की नमाज क्यों छोड़ी थी। ओ मुसलमानों, मजार पे जाना इस्तेहबाबी हुक्म है, मस्जिदों में नमाज के लिए जाना यह फर्ज है, और फर्ज छोड़कर एक नफल और इस्तेहबाबी हुक्म की तरफ दौड़ना अक्लमंदों की अलामत नहीं है। अगर बुजुर्गों का फैजान चाहते हो, पहले मुसल्ला बिछा, नमाजें अदा कर, नमाज पढ़ ले, तब औलिया अल्लाह की बारगाह में जा, इनका भी फैज मिलेगा, गरीब नवाज का भी फैज मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह। मियाँ अभी कोई गरीब आदमी जो है हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हमारे पास देने के लिए 100 रुपए नहीं है। हमारे पड़ोस में गरीब की बेटी रहती है जिसका रिश्ता होना है, हम उसमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें अजमेर जाने की जब बात आई तो हमने 2000 का एयर कंडीशन टिकट भी खरीदा है, और जाने से पहले रूम भी वहां पर आपने बुक किया। 7000 रुपए आपने जेब का खर्चा रखा और आप जाके इतना लंबा सफर करके आप पहुंच गए। लेकिन वक्त जो आपका सफर में गुजरा है, इस वक्त होने वाली नमाजें भी हमसे इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग होते हैं जिनकी अदा होती हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो सोते जाते हैं, सोते आते हैं। हाँ हाँ, पहुंच जो जाते हैं और पहुंचने के बाद घूम घाम के चले आते हैं। ओ मेरी कौम के लोगों, तुम किन काम में पड़े हो? अच्छी बात है मज़ारों पे जाओ, अच्छी बात है इस्तेहबाबी हुक्म भी करो, नफल भी अदा करो, लेकिन सबसे पहला ज़रूरी काम नमाजों को कायम करना है। मेरे आका फरमाते हैं सलातो खुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सुतून, नमाज को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आज हमारी कौम का हालत यह है, 1000 की मौजद और बड़ी चादर खरीद के, बड़ी कीमती चादर खरीद के वो मजार पे चढ़ाने के लिए तो चला जाएगा, लेकिन कौम की गरीब की बेटी को चादर की अगर जरूरत है तो कौम की गरीब बेटी को चादर देने के लिए तैयार नहीं है। बेबा को खाने की जरूरत है तो बेबा को देने के लिए तैयार नहीं है। यतीम बच्चे रो रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके घरों में फाके हैं, खाने के मोहताज है, उन्हें 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। 700 किलोमीटर का सफर करके कीमती चादर खरीद के गरीब नवाज के दरबार में चढ़ा के चला आया। वो नादान निकलने से पहले एक बार महीने में नजर तो डाल लेता, कौन बेबा खातून रहा करती है, कौन गरीब की बेटी रहा करती है, कौन मिस्कीन रहा करता है, कौन यतीम बच्चा रहा करता है। ये सोच लेता कि 700 की चादर खरीदने से पहले अपने गरीब में भूखा बच्चा भी है, 700 रुपए उसे दे देता। गरीब के बच्चे को देने के बाद जब तू अजमेर की तरफ इरादा करता, कसम खुदा की इधर तू अजमेर में पहुंचता, गरीब नवाज की निगाह पड़ती तो गरीब नवाज भी तुझसे राजी होते। इधर गरीब की दुआएं लग जाती तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत है क्या? हम तो पड़े दूसरी बातों में, हम तो इख्तिलाफ में पड़े हैं। इस मस्जिद का इख्तिलाफ उस मस्जिद से है। आज जमीन अगर नापी जाए तो बालिश्त में इख्तिलाफ है। कोई सिलसिले की बुनियाद पे इख्तिलाफ कर बैठा है, कोई नाम के बुनियाद पे इख्तिलाफ, कोई शोहरत की वजह से इख्तिलाफ, कोई आवाजों की बुनियाद पे इख्तिलाफ, कोई पीर की वजह से इख्तिलाफ, कोई तावीज़ की वजह से इख्तिलाफ, कोई सिलसिले की बुनियाद पे इख्तिलाफ, कोई चिश्तियत और कादरियत के इख्तिलाफ किए बैठा है। कोई कहता है ये चिश्ती है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कहता है ये नक्शबंदी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कहता है ये कादरी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सोहरवर्दी है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आज हर शहर के अंदर इख्तिलाफ है। एक गांव का दूसरे गांव से इख्तिलाफ है। वहाँ मुरीद कुछ कहते हैं, यहाँ मुरीद कुछ कहता है। नज़वी अशरफी में इख्तिलाफ, बरकाती कादरी में इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ क्यों है? ये सारी नहरें हैं छोटी और ये सारी नहरें इश्क़ मुस्तफ़ा के समंदर में जाके गिरती है। सबका सिलसिला नबी करीम से जाके मिलता है। कादरी भी हमारा है, सोहरवर्दी भी हमारा है, नक्शबंदी भी हमारा है। सारे सिलसिले जो हक पे कायम है, सब के सब हमारे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया, वाह
मन अहब्बा लिल्लाह वा बग़ज़ा लिल्लाह वा अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़त इस्तकमल ईमान। आका फरमाते ये मेयार है, जिससे प्यार करो अल्लाह के लिए, जिससे बुग़्ज़ रखो दुश्मनी करो अल्लाह के लिए, जिससे कुछ दो उठा के अल्लाह के लिए, जिससे मना कर दो ये अल्लाह के लिए। कहते हैं जिसने ये चार काम कर लिए फ़क़त इस्तकमल ईमान, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। हमने किया, हमने भाई को माफ नहीं किया, हमने भाई पे जुल्म किया, हम तो बड़ों से इतनी नफरतें करने लगे कि उनको सलाम भी करने के लिए तैयार नहीं। गरीब है तो दबाने की बात करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसूल सबके लिए एक है। गरीब हो या मिस्कीन, उसूल सबके लिए एक बना है। सबके लिए कुरान है, सबके लिए निज़ाम मुस्तफ़ा है। आप को मेरे हुजूर फरमाते हैं आपके लिए हमारे लिए कि सिल मन क़ता का वाफ़ु अम्मन ज़लम का। आका फरमाते हैं जो तुझे तोड़े तो उसे जोड़ दे, और जो तुझे जुल्म करे तो उसे माफ कर दे। आज बताओ भाई भाई को माफ कर रहा है? बेटा बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं, बेटी माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज इतने हालात खराब हो गए, लोग कहते हैं माफी मांग ले, तो कहता उससे जाके माफी मांगेंगे मेरी मूंछ और मेरी शान कट जाएगी। शान घटती नहीं है माफी मांगने से, शानें बढ़ जाया करती हैं। माफी मांगने वाले लोग बड़े दिल के होते हैं, जो माफी मांग लेते हैं वो बड़े दिल के लोग होते हैं। आज हम माफ करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरे हुजूर ने उन्हें भी माफ कर दिया, उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने हुजूर को पत्थर मारे थे। लोग कहते हैं मुसलमान पत्थर मारने वाला है, मैं कहता हूं तूने मुसलमान की तारीख को पढ़ा कहां है? पैगंबर इस्लाम ताइफ के मैदान में है। अरे मुसलमान तो वो है कि जिनके मुक्तदा और पैगंबर पत्थर खा रहे हैं, और पत्थर जब खाए ना फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह हुक्म तो दीजिए पहाड़ को मिलाकर इनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन पत्थर खाने वाला मेरा नबी कहता है नहीं, इनको जुल्म पे जो है पहाड़ ना मिलाए जाए। ये अगर कलमा नहीं पढ़ेंगे तो इनकी आने वाली नस्लें कलमा जरूर पढ़ेंगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हम पत्थर मारने वाले नहीं, हमने पत्थर खाए हैं, पत्थर खाए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से आए, जब करबला से आए ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद मदीने में रहने लगे। देखिए आज हम जरा सी बात पर किसी को माफ नहीं करते हैं, और वो हैं बड़े दिल के लोग जो अपने ऊपर करने वाले जालिमों को माफ कर देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में रहने लगे, और जब जंगे करबला के बाद मुख्तार सफ़ी की फौज और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौजें टकराई, और इब्ने ज़ियाद को जब शिकस्त हुई तो ये भागा बुरी तरीके से, और इस भागने की वजह से जिधर इसे रास्ता मिला उधर भागता चला गया। ये आ गया मदीने में, जब मदीने में आया ना तो इसे एक झोपड़ी नजर आई। इसे पता क्या था, ये झोपड़ी इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की